लोक ईसणा तीनी केही के मत इन कृतन विलीनी। महाराज पुत्र की भूख, सुतमाने पुत्र, पुत्र की भूख, वित्तमाने धन की भूख और लोक माने पद प्रतिष्ठा की भूख। पुत्र की भूख, धन की भूख और पद प्रतिष्ठा की भूख बड़े से बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि को बिगाड़ देती है। इसलिए ये आत्मदेव जैसा ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जंगल में चल पड़ा। ये बहुत चिंतन का विषय है कि जिस आत्मदेव को द्वितीय भास्कर कहा गया है, जिस आत्मदेव को दूसरा सूर्य कहा गया है, वो आत्मदेव भी आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। इसलिए मेरे भाई, तू धन की भूख में मत जी, तू पुत्र की भूख में इतना पागल मत हो, तू पद प्रतिष्ठा की भूख में इतना पागल मत हो कि अपने रिश्तों को भूल जाता है। तू अपने रिश्तों को भूल करके दगाबाजी कर बैठता है। धन के लिए तू इतना पागल हो जाता है, अपने ही भाई को मृत्यु के घाट तक उतारने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं तुमको यहाँ तक बता दूं, ये धन इतनी विष की औषधि है, न जाने कितनों को बर्बाद कर दिया इसने, न जाने कितनों को बर्बाद कर रहा है ये, और न जाने कितनों को बर्बाद कर जाएगा। लेकिन फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हो सकती है। अगर पुत्रों से ही तृप्ति हो, अगर राजपाट से ही तृप्ति हो, तब तो फिर धर्म का नाम ही नहीं रहेगा, फिर तो परमात्मा मय कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। ये मृत्यु के लिए चल पड़ा है। और आज ये आत्मदेव जंगल में एक सरोवर के पास पहुंचा और आत्मदेव ने सरोवर में डूब करके प्राणों को देना चाहा। देखना, ये आत्मदेव इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष सरोवर के किनारे बैठ जाता है। इसके नेत्रों से गर्म गर्म आंसू उस सरोवर में गिर पड़ते हैं। और जैसे ही सरोवर में गर्म गर्म आंसू गिरे तो वरुण भगवान को कष्ट हुआ। जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। तब उन वरुण भगवान को कष्ट हुआ और आज वो वरुण भगवान एक महात्मा का रूप धारण करके आत्मदेव के पास आए। आत्मदेव, तू रो रहा है? देखना, इन महात्मा के भेष में आए हुए वरुण देव ने आत्मदेव से पूछ लिया, कथम रोदस्य विप्रतम काते चिंता बलियसी। बदत्तुम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या कहा इन महात्मा ने आत्मदेव से? चित्त लगाना इन शब्दों पर। कथम रोदस्य विप्रत्वम, हे विप्र तुम कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है तुझे? लेकिन कह क्या रहे हैं? कथम रोदस विप्र तुम, हे विप्र तुम क्यों रो? विप्र कह रहे हैं। पहले हम ये समझें विप्र कहते किसे हैं। न तो आत्मदेव कहा, आत्मदेव कहकर के भी संकेत कर सकते थे, लेकिन यहाँ विप्र कह रहे हैं। विप्र का अर्थ क्या है? विप्र किसे कहते हैं? विशेषेण विशेष तत्वेन प्रात पूरयत यजमानस्य मनोरथान, यह सह विप्र।
भगवान की कृपा से यज्ञ करके, अनुष्ठान करा करके, पूजा पाठ करके जो अपने यजमान के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है उसे कहते हैं विप्र। आया समझ में? जो भक्ति के द्वारा, यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा अपने यजमान के कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है उसे कहते हैं विप्र। इसका मतलब स्पष्ट है। आत्मदेव ये संकेत कर रहे हैं, हे ये वरुण देव संकेत कर रहे हैं आत्मदेव के लिए कि हे आत्मदेव, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तू दूसरों के दुखों को दूर कर सकता है। तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, तू दूसरों के क्लेशों को मिटा सकता है और अपने दुख को दूर नहीं कर पा रहा है। तू अपने आप को भूल गया है। शास्त्र तुझे द्वितीय भास्कर कहता है, इतना बड़ा ज्ञानी होने पर भी, और तू अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। एक छोटी सी भूख के लिए मरने को आ गया। हे ब्राह्मण, तू अपनी शक्ति को भूल रहा है। और एक बात बता दूं, एक आत्मदेव ही नहीं, हम और आप सब अपनी शक्ति को भूल रहे हैं। हमारे आपके अंदर भी वही ब्रह्म विराजमान है, लेकिन उसे समझने की भूल कर बैठे हैं। हम और आप किसी को माँ समझ बैठा है, कोई किसी को पिता समझ रहा है, कोई भाई समझ रहा है, कोई हितू रिश्तेदार समझ रहा है, कोई सगा संबंधी समझ रहा है, लेकिन वास्तविक तू कौन है इसे भूल गया है। तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान, तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान, तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान, तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान, तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान। भूल गई तुम उस शक्ति को, भूल गए तुम उस शक्ति को, ही मुझसे कहता कल्याण, तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान, तू निज को पहचान मानव, तू निज को पहचान। और बता दूं, हे जीव, तू अपने आप को भूल मत, तू अपने आप को भूल चुका है। बस इन माया के बंधनों में पड़ करके तू इतना तक भूल गया कि मैं क्या था, यहाँ से मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्यों ये मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, क्यों मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ। भक्ति को जन्म मिला है, भक्ति को जन्म मिला है, प्रभु भक्ति को जन्म मिला है, प्रभु भक्ति को जन्म मिला है। फिर क्यों करता है तू बंदे, फिर क्यों करता है तू बंदे, मन में
मानव तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान। भूल गया तू उस शक्ति को, 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 जिसे कहता कल्याण तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान। मरना है तुझे, नेत्र बंद कर ले और नेत्र बंद करके 1 मिनट के लिए अपने चित्त में इतना बिठा, हमारे पिताजी भी चले गए, दादाजी भी चले गए, पर बाबा भी चले गए और इनके साथ वाले जितने थे वो सब चले गए, तो हमें भी मरना है, क्योंकि तुम मृत्यु लोक में बैठे हैं। इसलिए इस दृष्टि को संभाल, कब संभालेगा? तेरा चित्त बिगड़ रहा है, चित्त को यहां तक बिगाड़ चुके हैं, अगर किसी के साथ में किसी की बहन जा रही है तब भी तुम्हारा चित्त गलत है, तब भी वहां पाप की दृष्टि से ओ हो ये ऐसे हैं, तो बहन को भी तुम पाप लगा सकते हैं, भाई बंधुओं को भी। किसी के पास थोड़ा बहुत धन संपत्ति हो गई और तुम्हारी देख करके इतनी आंखें जल गई कि उसे मरवाना चाहते हैं, उसे मिटवाना चाहते हैं। कहां गई तेरी पवित्र दृष्टि? तो क्यों भूल रहा है ये किसी का नहीं है, इससे कल्याण नहीं होगा, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो आया है वो जाएगा, ना राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने की ये सब कहानी रही। माल धन के खजाने गड़े रह गए, कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए। लखपति को यहाँ से ढेला मिला, हंस जब भी उड़ा तब अकेला। इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा, इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा, इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा, इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा। राजा हो या रंग सभी को पाल पकड़ खा जाएगा, राजा हो या रंग सभी को पाल पकड़ खा जाएगा, राजा हो या रंग सभी को काल पकड़ खा जाएगा।
राजा हो या रंग सभी को काल पकड़ता जाएगा। फिर क्यों मरता है अभिमान, फिर क्यों मरता है अभिमान, तन का कोई अभिमान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान। और सुन लो, बस ये इतनी बड़ी जीवात्मा को अपने आप को समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूं। तू धन कमाने के लिए नहीं आया है, तू महल अटारी बनाने के लिए भी नहीं आया है। तूने जो कमा कमा के रख लिया है, बस उसने तुझे भेजा है जिम्मेदारी के लिए कि जा इनका तू संरक्षण कर, और धीरे 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 जब तू इसे संभालने के काबिल नहीं रहेगा, तब मैं तुझसे छुड़ाकर तेरे पुत्रों को दे दूंगा, किसी और को दे दूंगा। क्यों तू इसलिए मैंने नहीं भेजा है, तू तो केवल इसलिए भेजा है कि तू भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर ले, बस इसलिए भेजा है। अगर तू धन दौलत और माया की बात करे तो भूल जा, धन दौलत और महल अटारी पड़ी यहीं रह जाएगी, धन दौलत और महल अटारी पड़ी यहीं रह जाएगी। तू पागल हो रहा है, ए माँ अब तू वृद्ध हो गई, अब भी चाबी को अपने पल्लू में बांध के घूम रही है, दे देना इन बालकों को। अब क्या करेगी, बस भगवान का भजन कर, तेरा उसी में कल्याण है, अन्यत्र नहीं है, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और महल अटारी पड़ी यहीं रह जाएगी, धन दौलत और महल अटारी पड़ी यहीं रह जाएगी। जो तेरी है सुंदर काया माटी में मिल जाएगी, जो रही है सुंदर काया माटी में मिल जाएगी, जो तेरी है सुंदर काया माटी में मिल जाएगी, जो रही है सुंदर काया माटी में मिल जाएगी। अब तो धर ले तू बंदे, अब तो धर ले तू बंदे, उसी करता था मानव तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान। भूल गया तो उस शक्ति को, भूल गया तो उस शक्ति को ही मुझसे कहता कल्याण, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव तू निज को पहचान, तू निज को पहचान, मानव जिनके पुत्र नहीं होते हैं क्या उनका दाह संस्कार नहीं होता, जिनके पुत्र नहीं होते हैं क्या उनकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती। हे आत्मदेव, तू पुत्र के लिए इतना दुखी है, इतना दुखी परमात्मा के लिए हो, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी जिनके पुत्र हो उनके द्वारा भी दाह संस्कार नहीं हो पाए, ऐसा भी तो हो सकता है, और हो नहीं सकता है, हुआ है ऐसा। सगर के 60,000 पुत्र थे, दाह संस्कार फिर भी पुत्रों के द्वारा नहीं हुआ।
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दाह संस्कार के लिए एक नहीं बचा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुत्रों के द्वारा दाह संस्कार न हो। अच्छा आत्मदेव, तू मुझे ये बता, जिनके पुत्र नहीं होते क्या उनका दाह संस्कार नहीं होता? क्या पितामह भीष्म के कोई पुत्र था, उनका दाह संस्कार नहीं हुआ? क्या गीधराज जटायु के कोई पुत्र था, उनका दाह संस्कार नहीं हुआ? हे आत्मदेव, तू पुत्र के लिए बिलखना बंद कर दे, पुत्र के लिए रोना बंद कर दे, तू राम के लिए रोना प्रारंभ कर दे। हे आत्मदेव, कभी कभी जिनके पुत्र होते हैं, अगर वो पुत्रों के द्वारा फिर भी दाह संस्कार नहीं हो सकता है, और इससे अच्छा तो ये है कि पुत्र न हो, क्योंकि अगर पुत्र कहीं कुपुत्र निकल गया तो पितामह भीष्म के कोई पुत्र नहीं था तो दाह संस्कार नहीं हुआ। अरे साक्षात युधिष्ठिर ये धर्म इनका दाह संस्कार करते हैं, और गीधराज जटायु जिनका तीनों लोकों के स्वामी श्री राम दाह संस्कार करते हैं। ध्यान देना, सीधा सा अर्थ ये है, हे जीव, तू पुत्र की भूख में इतना मत तड़प। अगर तुझे अपना कल्याण करना है तो जितना तुम पुत्रों के लिए रोते हो, उतना अगर ब्रह्म के लिए रोना प्रारंभ कर दोगे तो मुझे विश्वास है जैसे गीधराज जटायु का दाह संस्कार करने के लिए राम आ गए, ठीक उसी प्रकार वो ब्रह्म किसी न किसी रूप में आकर के तेरा एक दिन कल्याण कर देगा, वो तेरा दाह संस्कार करेगा। लेकिन भैया जैसी जाके मन बसी, वैसी पाई सुहाई, और सबको नीम करवो लगे, ताई ऊंट प्रेम से खाए। जैसी जिसके मन में भरी होती है वो वही करता है। जैसे नीम कड़वा होने पर कोई उसे नहीं खाता है और ऊंट उसी को पसंद करता है, ऐसे ही जिसे भोग भोगने की आदत लग गई है वह उसमें ही प्रवृत्त रहना चाहता है, लेकिन वो भोग भोगना तेरा कल्याण नहीं है। इन आदतों को सुधार। आज आत्मदेव पर कोई असर नहीं हुआ इन महात्मा की बात का, और इस आत्मदेव ने कहा या तो मुझे पुत्र दीजिए नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तब मेरे भाई ये महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं, जब मरने की बात कही कि ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, तब उस महात्मा ने एक फल दे दिया और कहा आत्मदेव इस फल को ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य पुत्र होगा अगर तेरी पत्नी इस फल को खाएगी तो। क्या कहा? पुत्र अवश्य होगा लेकिन तेरी पत्नी इस फल को खाएगी तब। आज मेरे भाई आत्मदेव चल पड़ा है, इस फल को लेकर के पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन भैया
पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी निकल के तो बाहर आ गई। लेकिन पूछा क्या बात है? बोले फल लाया हूं। वो इसको खा ले पुत्र होगा। बोले फल लाए हैं, मैंने समझा कौन सी बड़ी वस्तु लेकर के आए हैं। ध्यान देना, वो फल इसकी पत्नी ने ले लिया, लेकिन खाऊं या न खाऊं इसके मन में अब ये कुतर्क चलने लगी। ये विचार करती है मैंने फल खा लिया और फल को खाने से कहीं मेरा गर्व रह गया, फिर मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्वेणो दरवृत्तिदाः। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। ये धुंधली आज विचार करती है कि अगर मैंने फल खा लिया और उसको खाने से मेरा गर्व रह गया तो पेट बड़ा हो जाएगा, फिर स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर, फिर मुझे कम भोजन करना पड़ेगा, अल्प खाना खाना पड़ेगा और अल्प आहार लूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी, फिर घर के कामकाज को कौन करेगा। अब ये विचार कर रही है अगर मैंने फल खा लिया और कहीं गर्भ रह गया और नगर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। बस इसी का नाम है धुंधली। तर्क वितर्क और कुप्रति में पड़ी रहने वाली बुद्धि का नाम है धुंधली। कुल मिलाकर के ये है कि इसने फल नहीं खाया, तब तक इसकी बहन आ गई। बोली क्यों टेंशन में चिंता में बैठी है? बोली बहन क्या बताऊं, मेरे पति देव एक फल लेके आए हैं और कह रहे हैं इसे खा ले पुत्र हो जाएगा। अब तू बता क्या फलों को खाने से पुत्र होते हैं? इसकी बहन इसकी भी बुद्धि को बिगाड़ देती है और बुद्धि बिगाड़ दी इसकी बहन ने। देख तेरे घर में एक गाय है, उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है। अगर ऐसी बात है कि फलों में और संत महात्माओं के दिए हुए आशीर्वाद में इतनी सामर्थ्य है तो तू उस गाय को खिला दे, अपने आप पता चल जाएगा। और रही बात पुत्र की तो देख बहन तेरे पुत्र बहुत, तेरे धन बहुत है, मेरे पास में धन नहीं है और मेरे पास पुत्र बहुत हैं, तेरे पास पुत्र नहीं है। मेरे गर्भ में जो बालक है उसे तू ले लेना, उसके बदले मुझे धन दे देना। बस यही है परमात्मा की सृष्टि। कहीं कहीं तो इतना दे दिया है कि जिसे भोगने के लिए एक पुत्र नहीं, और कहीं कहीं इतनी संतान है कि जिनके हिस्से में घर में एक एक रूम नहीं आ रहा है। प्रारब्ध पहले रचो पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ये सब तेरा प्रारब्ध है, इसलिए जीव तू भगवान का भजन कर, तब तेरा कल्याण होगा। तर्क वितर्क कुतर्क से कल्याण नहीं हो सकता है। अंत में ये धुंधली अपनी बहन के कहे अनुसार उस फल को गाय को खिला देती है। धुंधली की बहन घर से चली जाती है, ये पेट से तवा बांध करके रहने लगती है, पति को पागल बनाती है। क्या कहती है? अजी
मेरे पेट में बालक है, मेरे पेट में बालक है, अच्छा अच्छा खान पान। आत्मदेव भी इस पर प्रसन्न हो गया। अब मेरी पत्नी गर्भवती है, अच्छा अच्छा इसे खिलाता पिलाता है, बहुत लाड़ प्रेम करता है। और ये पागल अपने पति को पागल बना रही है। लेकिन ध्यान रख, तू पति को पागल तो मां बना रही थी, लेकिन एक दिन पति से कपट ही तुझे अनिष्ट में ले जाएगा। आत्मदेव प्रसन्न है। कालांतर में धुंधली की बहन के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को वो लेकर के आई और बालक को धुंधली को देकर के धुंधली से धन लेके रात्रि में गायब हो गई। धन लेकर के पुत्र को देकर के चली गई। अब सुबह हुआ तो धुंधली चिल्लाने लगी, अजी मेरे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, मेरे पुत्र हो गया। कितनी अजीब बात है, जिस मां के बालक हुआ है वो प्रसूत गृह में नहीं, बाहर चिल्ला रही है कि मेरे पुत्र हो गया। समझने का विषय है ये। आज धुंधली इतनी पागल हो गई, इस विषय का उसने विचार ही नहीं किया कि मैं अपने पति से इतना बड़ा कपट कर रही हूं। ये कपट एक दिन विकृति का कारण बन जाएगा। नहीं विचार किया धुंधली ने इतना। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, आज आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और आत्मदेव ने मेरे भाई खूब दान पुण्य किए हैं प्रसन्नता के कारण। लेकिन देखना प्रारब्ध क्या होता है, आज तुम्हें बता दूं। इसी का मतलब है प्रारब्ध। अभी कहा कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि परमात्मा के हिसाब से चलती है। आत्मदेव ने खूब पुत्र मांगा, प्रारब्ध बदलना चाहा लेकिन नहीं बदला। और ये भी प्रारब्ध देख लीजिए, मां बालक को जन्म देगी, बाद में मां के स्तनों में पहले ही दूध आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी एक प्रारब्ध है कि वो गाय बछड़े को देगी बाद में जन्म, लेकिन पहले उसके थनों में दूध आ गया। इसका मतलब इस प्रारब्ध से भी जोड़ लीजिए कि परमात्मा को तेरी चिंता है, परमात्मा तुझे इस पृथ्वी पर भेजता है, उससे पहले तेरे लिए इंतजाम करके भेजता है। दूध पीने वाले के लिए दूध भेजता है, और वह परमात्मा इस सृष्टि पर चुंगा दाना खाने वाले के लिए पहले अन्न भेज देता है। लेकिन हे जीव, तू इतना पागल हो रहा है, फिर भी परमात्मा के विषय पर तुझे ज्ञात नहीं। तू उस विषय पर चिंता नहीं करता है कि जिसने पृथ्वी पर तुझे भेजा है वो पहले ही तेरे लिए व्यवस्था कर देता है। तो फिर तू क्यों एक दूसरे के धन को हड़पने में लगा है? क्यों तेरी तृप्ति नहीं हो रही है अपने में? तू क्यों पराये के धन पर, माल पर तू आंख गड़ा करके बैठा है? ये तेरे अंदर बहुत बड़ी भूल है, ये तेरे अनिष्ट का कारण है। एक न एक दिन यही भावना तेरी तुझे नरक के द्वार पर खड़ा कर देगी। जितना तुझे दिया उसमें सबर कर ले। तू परमात्मा की सृष्टि को बदलना चाहे तो तेरे बाप की भी औकात नहीं कि तू परमात्मा के विषय में फेर बदल कर सके, क्योंकि वह इतना ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना जिब्या के, बिना मस्तिष्क के वह सब कुछ कर सकता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य है। फिर तू किस खेत की मूली है जो परमात्मा के विषय में हस्तक्षेप करता है? ये शब्द मैंने इसलिए यहाँ प्रयोग किया है कि व्यक्ति इस भाषा को खूब समझते हैं। हम और आप कौन होते हैं?
इसलिए परमात्मा के चिंतन में बिल्कुल फेर बदल मत कर, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। बिन पग चलय सुनय बिनु काना, बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिन पग चलय सुनय बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि काना। सारा दिन करम करई विधि नाना, कर दिन करम करय विधि नाना, सारा दिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी। बिन वाणी बकतावर जोगी, बिन वाणी बकतावर जोगी, बिन वाणी बकतावर जोगी। बिन वाणी बकतावर जोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। के अनेक कर्म जो कर सकता है, तो फिर बिना वाणी के जो बोल सकता है, केवल स्पर्श मात्र से जो वेदों का बोध करा दे, ऐसे परमात्मा की सृष्टि में संदेह नहीं करें। जैसे उसने तुझे जन्म दिया है, बस उसके आधार से तू जीना प्रारंभ कर दे। ढोंग ड्रामा आडंबर पाखंड करना बंद कर दे। सब कुछ भूल करके जितना तुझे दिया है उसमें सब्र करके दूसरे के धन पर नेत्र न गड़ा। आजकल तो महाराज दूसरों के धन पर जो आंख गड़ाए हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। आजकल तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, देवालयों के पीछे भी नेत्र गड़ाए पड़े हैं, धर्म क्षेत्र पर भी नेत्र गड़ाए पड़े हैं। मैं और एक बात बता दूं, शास्त्र युक्त दृष्टि भी तेरी नहीं रही है, तब तू समझ ले अब तेरा अंत समय आ रहा है। मैं सत्य बता रहा हूं, जिस वक्त अंत समय आएगा फिर तू इस वाणी पर भगवान का नाम लेना चाहे वो भी नहीं आ सकता है, क्योंकि तूने कुकर्म करते 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 पाप करते 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 इस शरीर को अपवित्र कर लिया। अब तेरा शरीर ही पवित्र नहीं रहा तो अंत समय पर तू भगवान का नाम क्या लेगा? अंत समय पर तो तू मरेगा और मरने के पश्चात तेरी अधोगति हो जाएगी। इसलिए इस सब को छोड़ करके परमात्मा की सृष्टि में जितना तुझे दिया है तू उसी पर विश्वास कर। पुत्र है तो ठीक है, धन है तो ठीक है, महल है तो ठीक है, वस्त्र है तो ठीक है, और नहीं है तो और ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तेरे पास धन संपत्ति इत्यादि हो जाती है तो तेरी भूख और बढ़ जाती है, फिर तेरी और भूख बढ़ जाती है, फिर तेरा मन नहीं भरता है, फिर तुझे उस ब्रह्म का ध्यान नहीं रहता है। और दुख पड़े तो राम जी मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कारोबार नहीं चल रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मान रहे, कम से कम भगवान का स्मरण तो रहेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काई को हो। कालांतर में समय आने पर मेरे भाई
उस गाय के द्वारा गाय के गर्भ से एक बछड़ा उत्पन्न होता है, बछड़े का जन्म होता है। लेकिन बात ये है कि उस गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया है, उस गाय के बछड़े के जो कान हैं केवल वह गाय की तरह है, बल्कि बछड़े की जगह पर एक बालक को गाय ने जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि इस फल में उन महात्मा का आशीर्वाद तेज समाया हुआ था और उनका ये वचन था कि अगर इस फल को तेरी पत्नी खाएगी तो बालक जरूर होगा। और इसने उस फल को गाय को खिला दिया धुंधली ने। तो महात्मा का वचन तो सत्य है, लेकिन गाय के द्वारा उत्पन्न होने पर गाय के समान इसके कान है, जिसका नाम रखा है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण का अर्थ है गौ एव कर्णौ यस्य सह गौकर्णः। गाय के समान कान है जिसके, उसका नाम है गोकर्ण। लेकिन भैया गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण तो महाराज ज्ञानी पुरुष है, भगवान का भक्त भी है और आत्मबोध भी है इसे। लेकिन ये धुंधकारी धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो महाखल, ये महाराज एकदम खल प्रवृत्ति का प्रकट हुआ है। ध्यान देना, जब नामकरण इत्यादि इनका कर देते हैं आत्मदेव ने नामकरण जैसे ही करना चाहा तो धुंधली ने कह दिया, अच्छा बालक मैंने अपने गर्भ में रखा, पाल पलोस के ये 9 महीने तक मैंने गर्भ में रखा, इतने कष्ट सहे, आप नाम रखोगे इसका? आत्मदेव डरता है पत्नी से, इतना प्रेम करता था, इसलिए ठीक है तुम रख लो। बोले मेरा नाम धुंधली है, मेरे बालक का नाम धुंधकारी होगा मेरे नाम पर। बोले ठीक है। लेकिन आत्मदेव ने गोकर्ण जी महाराज को, गोकर्ण जी महाराज का विशेष रूप से नामकरण किया है। धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे तो धुंधकारी खल प्रवृत्ति का हुआ। धीरे धीरे बच्चों को मारता पीटता है, कभी कुएं में गिरा देता है। अब तो महाराज ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे ही इसके उत्पात भी बढ़ने लगे, मदरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति इसने विनष्ट कर दी। जब सब कुछ बर्बाद कर दिया तब मेरे भाई आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ। और आज आत्मदेव उस कष्ट के सहारे इतने व्यथित हुए कि एक दिन आत्मदेव के नेत्रों में अश्रु भर पड़े और आत्मदेव रोते रोते अपने पुत्र गोकर्ण के पास पहुंचे, जो गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आज आत्मदेव गोकर्ण जी के पास जाकर के रोने लगे और गोकर्ण जी महाराज उस वक्त हंस रहे हैं। तब देख करके आत्मदेव ने कहा, हे पुत्र मुझे दुख है तो मैं उस दुख में रो रहा हूं और तुम हंस रहे हो। हे गोकर्ण तुम मुझे देख करके हंस रहे हो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी मैं रोना जानता ही नहीं, क्योंकि मैंने रोने को सीखा नहीं है, ये रोना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। और एक बात बता दूं, मैं जब भी आपसे मिला हूं तो केवल हंसता हुआ मिला हूं, और आप जब भी मुझे मिले हैं तो बस रोते हुए मिले हैं। क्या इससे पहले हम और आप मिले हैं?
हमारा आपका मिलन इससे भी पहले हुआ है। गोकर्ण जी कहते हैं हाँ आत्मदेव, इससे पहले भी हमारा आपका मिलन हुआ है। याद करिए, एक दिन आप पुत्र के दुख से दुखी थे, तब जाकर के एक सरोवर के पास में आत्महत्या करने के लिए जाने पर तुम्हें रोना आ रहा था। वहां भी तू बैठा बैठा रो रहा था और आज भी तू रो रहा है। और देख आत्मदेव, वो महात्मा कोई और नहीं, वो महात्मा मैं ही था और मैंने ही तुझे फल दिया था। और वह फल तेरी पत्नी ने नहीं खाया, उस फल को तो तेरी गाय ने खाया था। तेरी पत्नी ने उस फल को गाय को खिला दिया। देख आत्मदेव, तू उस दिन भी रो रहा था और मैं उस दिन भी हंस रहा था। आत्मदेव, आज भी तू रो रहा है और मैं आज भी हंस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू पुत्र के लिए रो रहा था, तू उस वक्त पुत्र की भूख में रो रहा था और मैंने संसार की भूख में, धन की भूख में, पुत्र की भूख में रोना नहीं सीखा है। मैंने तो परमात्मा की भूख में रोना सीखा है, इसलिए मुझे रोना आता ही नहीं। हे आत्मदेव, तेरे रोने में तो तेरे रोने में फर्क आया है। पहले भी तू रोता था, आज भी रो रहा है, लेकिन तेरे रोने में फर्क जरूर आ गया है। पहले तू रो रहा था पुत्र के लिए कि मेरे कोई है नहीं, संतान नहीं है, मेरे पुत्र हो जाए, और आज तेरे पुत्र हो गया तो आज तू पुत्र के व्यवहार से दुखी है, इसलिए रो रहा है। आज तू पुत्र से दुखी होकर के रो रहा है, इसीलिए मैंने तुझे खूब समझाया, तू माना नहीं। तब ये पैर पकड़ लेता है। आत्मदेव, अब इसे ज्ञान हो रहा है, ध्यान रखना। अब ये अपनी शक्ति को पहचानने की चेष्टा करता है, रो पड़ता है और ये कहता है, हे गोकर्ण, मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया, पुत्र की भूख में इतना पागल हो gया, समझ ही नहीं सका। अब मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। अंधकूपस्नेह पाशम बद्ध पंगुरहम सठ कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। हे दया के सागर गोकर्ण, जैसे अंधकूप स्नेह पासम, बेटा थोड़ा इन बालकों को देखो, बड़ा आतंक करते हैं भैया ये। आज इनकी वानर सेना डटेगी भी कि नहीं। अंधकूप स्नेह पासम बोले, जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरे कुएं में बांध करके डाल दिया जाए, किसी व्यक्ति को, पंगु व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को अंधेरे कुएं में बांध करके डाल दिया जाए, रस्सी उसके पास, रस्सी से बांध करके, तो वो क्या करेगा, वो तड़पता तड़पता उसमें ही मर जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही हे आत्मदेव, मैं धुंधली की प्यार रूपी रस्सी में बंधा पड़ा था, इसलिए मैं नहीं समझ पाया। अब कुछ भी करिए, अब मुझे मार्ग बताइए, मेरा कैसे कल्याण हो, मैं क्या करूं। तब आत्मदेव को गोकर्ण जी समझा रहे हैं, और गोकर्ण जी नहीं, इसी बात को हम और आप भी समझ लें, बस यही हमारे आपके समझने का विषय है। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्तमांस रुधिरे विमतिम त्वजत्वम जाया सुतादिस सदा ममताम विमुच पश्यानि
सम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ। क्या समझाया? देहेस्त्मान सरुधरे भिमतिम त्वजत्वम। हे पिताजी, ये देह, ये शरीर हमारा आपका नहीं है। बोले तो? बोले ये भी किसी और का है। ये मांस, मज्जा, रक्त, जल, इनसे बना है पंच तत्वों से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से निर्मित ये शरीर है। फिर क्यों तुम पागल हो रहे हैं, भक्ति नहीं करते? हमारा आपका ये शरीर भी नहीं है। और इसी बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा गगन समीरा कंचन चितयति अधम शरीरा गगन समीरा कंचन चितयति अधम शरीरा श्री राम बड़े भागमा नसतन पावा, बड़े भाग्यमा नसतन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगारा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगारा। श्री राम बोल प्यारे, श्री राम बोल प्यारे, राधे श्याम बोल। श्री राम बोल प्यारे, राधे श्याम बोल। श्री राम बोल प्यारे, राधे श्याम बोल। क्या बताया? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। बात नहीं करें, मैं मंच से टोक देता हूं, मेरी आदत है ये, आप जानते हैं। इसलिए बिल्कुल चित्त लगा करके सुने। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। इन 5 तत्वों से निर्मित है ये मनुष्य शरीर। हमारे आपके बाप की जागीर नहीं है, समझें। जैसे 5 पंचों ने मिलकर के किसी धर्मशाला का निर्माण कराया हो और उसमें किसी व्यक्ति को किराए पर रख दिया हो, ठीक उसी प्रकार इन 5 पंचों ने मिलकर के पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन्होंने इस शरीर रूपी धर्मशाला का निर्माण किया है। और जीव रूपी व्यक्ति इसमें किराए पर रख दिया है। लेकिन कब तक ये किराए पर रहेगा? जब तक ये व्यक्ति इन पर किराया ठीक से देता रहेगा, उन 5 पंचों को ये व्यक्ति ठीक से किराया देता रहे और उनके कहे अनुसार चलता रहे, तब तक ये बने रहेंगे। और जब इसके पास किराया नहीं रहेगा, पूंजी नहीं रहेगी, तब वो 5 पंच इसे भगा करके धर्मशाला को खाली करवा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस जीव को इस शरीर रूपी धर्मशाला में
इन 5 पंचों ने पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश ने स्थान दे दिया है। और ये जीव तब तक इस पर किराए पर रह रहा है जब तक श्वास रूपी पूंजी इसके पास में है। और जिस दिन श्वास रूपी पूंजी खत्म हो जाएगी तब 5 पंच इसे निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे। इसलिए तू अभिमान मत कर, ये शरीर तेरा नहीं है, ये तो किसी और की अमानत है। तू इसमें स्थान पा चुका है, तुझे जाना तो कहीं और है। इसलिए अपना कल्याण कर ले, ये सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगु है। क्षणभंग जीवन की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तेरे व्यवहार की, कीमत है तेरे भजन की, कीमत है तेरी स्मृति की, कीमत है तेरे परमात्मा के मिलन की। जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलि प्राति को जान खिली न खिली, मलिया गिरी की सोची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। सर काले पठार लिए फिरता, तन मन से छोटी झीली ना झीली, पहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। मेरे भाई, ये जीवन क्षणभंगुर है। पता नहीं कब इस जीवात्मा के नेत्र बंद हो जाए, कब ये इस शरीर को त्याग दे, कब इसकी श्वास रूपी पूंजी खत्म हो जाए। इसलिए भैया आपसे एक ही कहना है, और मैं जाकू बार बार काहे को कहूं कि तासों तुम्हारे पल्ले थोड़ा बहुत पड़ जाए। और हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया, बूढ़े बूढ़े दादा जो बैठे हैं बुढ़ापे में, ऊंचन में ताव मारे, पर भगवान के भजन के पल्ले ना पड़े, भजन ना करें, हैं? क्यों मैया, ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, फिर भजन काहे ना करो।